हमारे पूर्वज, उनकी रुझान अध्यात्मवाद की तरफ थी। वो लोग ज्यादा समय आत्मा के कल्याण की तरफ लगाते, आत्मा की रक्षा के लिए, इसलिए उनका ध्यान शरीर की तरफ कम होता था। और अध्यात्मवाद की विद्या प्राप्त करके वो लोग अमेरिका लंदन नहीं, स्वर्ग बैकुंठ चले जाते थे यहीं से। अमेरिका लंदन तो धरती पर है, कितनी बड़ी ये विद्या है साइंस ऑफ सोल। स्वर्ग चले गए, बैकुंठ चले गए, दूसरे मंडलों में, ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से में ईश्वर भगवान तक चले जाते थे। ऋषि मुनियों का इतिहास आप पढ़ते हो, सुनते थे। नारद मुनि का था 3 लोक में यातायात। देवर्षि नारद जी का नाम अपने हिंदुज्म में, अपने भारतीय समाज में बड़े प्यार से लिया जाता। देवर्षि नारद जी के लिए बताया जाता है भाई यहाँ है, तब तक स्वर्ग बैकुंठ विष्णुपुरी भगवान विष्णु से मिलाए। आज विज्ञान खोज रहा है भाई विष्णुपुरी है कहाँ, अभी तक नहीं मिला। ब्रह्मा जी का लोक कहाँ है, वैज्ञानिकों को नहीं मिला। भगवान शंकर की शिवपुरी कहाँ है, नहीं मिला। स्वर्ग और बैकुंठ रामायण गीता किताब में है, कहीं है कि नहीं है। अब ये लोग देखो जहाज, लोहा वाली जहाज लेकर जा रहे हैं, अरबों रुपए खर्च करके चंदा मामा तक तो पहुंच गए, उसके आगे जहाज भेज रहे। आदमी डर डर के मारे आदमी नहीं भेज रहे कि मर जाएंगे उधरे, वापस कैसे आएंगे, तेल ओल खत्म, एनर्जी खत्म हो गई, ऊर्जा खत्म हो गई। लेकिन भारतीय समाज, भारतीय अध्यात्मवाद कहता नहीं भाई, वो लोग जाते थे। देवर्षि नारद जी यहाँ का संदेश वहाँ, जनता पूछ रही महाराज जरा आप जा रहे हैं भगवान विष्णु से पूछ करके आना कि हमारी ये समस्या है। तुरंत नारद जी गए, अगले दिन आए, कहा देखो भगवान विष्णु ने आपके लिए कहा है। यानी आदमी इसी मनुष्य शरीर में, अब वो कौन सा जहाज था, लोहा वाली नहीं, लोहा वाली वहां जाएगी, स्टील वाली जहाज जाएगी, डूब जाएगी, गल जाएगी, पानी बन जाएगी, गल, इतना टेम्परेचर उधर है। लेकिन प्रमाण मिलता है ना, आप पढ़ते हो, गप नहीं है। एक बार देवर्षि नारद जा रहे, एक बेचारी स्त्री थी, निसंतान, कोई संतान नहीं है। उसने नारद जी से कहा नारद जी आप हमारी जन्म कुंडली देखकर बताओ मुझे संतान होगी कि नहीं होगी, उम्र ज्यादा हो गई। नारद जी ने कहा कि जन्म कुंडली देखने की क्या जरूरत है, अरे मैं तो भगवान विष्णु के पास जाता वहीं पूछ करके बता दूंगा। अगले दिन पूछ करके आए, भगवान विष्णु ने कहा भाई जाके बता देना, उसकी जन्म कुंडली में कोई संतान है ही नहीं, उसको इस जन्म में कोई औलाद नहीं मिली, चाहे कितनों डॉक्टर वैद्य हकीम काम करें। नारद जी आए, कहा भाई देखो दुख की बात है, आपकी जन्म कुंडली में इस जन्म में कोई संतान नहीं है। अब बेचारी सोच लिया, जब नारद जी ने कह दिया, भगवान विष्णु ने कह दिया, कोई संभावना नहीं है। 6 महीना साल भर बीता, वो अपने दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी, तब तक सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, सफेद वस्त्र पहने हुए एक महात्मा उधर से जा रहे थे। महात्मा जी ने कहा भाई मुझे भूख लगी है, एक रोटी खिलाओ एक संतान पाओ, एक रोटी खिलाओ एक संतान पाओ, 2 रोटी खिलाओगे 2 संतान मिलेगी। अब उस औरत ने, और लोग तो सोचिए कि मजाक, एक रोटी पर संतान पैदा होगी कि दवाई से पैदा होगी, रोटी खिला दिया तो बेटा पैदा हो जाएगा, डॉक्टर दवाई दे रहे बच्चा पैदा नहीं हो रहा। अरे साधु महात्मा इसे बहकाते रहते। भाऊ साहब जाग रहे हैं, सो गया, सो लिए कि नहीं, सो लिए। लेकिन उस स्त्री ने भाई मरता क्या नहीं करता, उसने कहा भाई हमारे कोई संतान नहीं, चलो अगर ये कह रहे हैं देखा जाए, नहीं कि परीक्षा लिया जाए। गई, कहा महाराज हम रोटी खिलाएंगे, चलिए हमारे दरवाजे। महात्मा जी गए, चारपाई बिस्तर आसन लगा दिया, गरम गरम रोटी बनाई, एक रोटी दिया। महात्मा जी ने कहा एक और खिला दो। अरे उसने कहा महाराज जय चाहो खाओ, लेकिन संतान हमको दे देना।
एक खिलाया, दो खिलाया, तीन खिलाया, चार खिलाया। जब 5 खिलाया तो स्त्री ने कहा महाराज बस 5 से ज़्यादा दे दोगे तो आगे उनको हमको रोटी खिलानी पड़ेगी, ज़्यादा हो जाएंगे। कम संतान सुखी इंसान। ज़्यादा बेटा बेटी का सब 5 बेटा पैदा होंगे तुम्हारे, जाओ। अब उसको विश्वास तो नहीं हुआ कि देवर्षि नारद इसमें धरती के सबसे बड़े ज्ञानी पुरुष हैं और भगवान विष्णु से पूछ कर आए हैं भगवान से। अब उसको क्या पता भगवान विष्णु के आगे भी कोई भगवान बैठे हैं। हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही है। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस हई भक्त हेतु लीला तन गही। कहा जिनके अंश मात्र से शंभु विष्णु ब्रह्मा अनगिनत पैदा होते हैं, ऐसे प्रभु कभी कभी धरती पर अवतार लेते हैं, जिनको व्यापक ब्रह्म निरंजन कहा गया है। रामायण में लिखा ना, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सुयज भक्ति प्रेम वश कौशल्या की गोद। लाखों बरस पहले त्रेता युग में राजा दशरथ और कौशल्या की गोद भर सरजू के पावन तट पर व्यापक ब्रह्म निरंजन पुरुष का अवतार हुआ। ये रामायण में लिखा हुआ है, जिनके अंश से कितने ब्रह्मा विष्णु शिव जन्म लेते हैं। इनको ब्रह्म निरंजन कहा गया है। बहुत बड़ी सुपर पावर हैं। इनको त्रिलोकी नाथ कहा गया है। हिंदू लोग इनको सत्यनारायण स्वामी भी कहते हैं। इनको ठाकुर जी भी कहा जाता। मुसलमान भाई इनको खुदा कहते हैं। जैन धर्म के लोग इनको तीर्थंकर कहते। ईसाई धर्म में इनको गॉड कहा जाता। और इनसे ही ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति होती। एक नहीं अनगिनत ये धर्म ग्रंथ। रामायण हिंदुओं की पवित्र पुस्तक रामायण। अब रामायण से लोकप्रिय मान्य ग्रंथ हिंदुओं का रामायण गीता से ज्यादा कौन होगा। रामायण कह रही है कि नहीं भाई हे प्रभु, और यही राम के रूप में राजा दशरथ की कोख में पैदा हुई। वैसे कहने के लिए कह दिया जाता भाई भगवान राम विष्णु के अवतार थे। ना 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 ना, अब ना जानकारी में आप कुछ भी कह लेते हो। लेकिन जिनसे ब्रह्मा विष्णु शिव अनगिनत जन्म लेते हैं, वो व्यापक ब्रह्म निरंजन ने राजा दशरथ की कोख में जन्म लिया था। तो देखो बात अभी तो नारद जी की चली, पहले नारद जी पर आया जाए। उस स्त्री ने सोचा कि भाई चलो महाराज, महात्मा जी तो चले गए, तुम्हारे 5 संतान पैदा होगी। समय बीतता गया और शुरू हुआ तो शुरू हो गया। जहां को बच्चे नहीं पैदा हो रहे, शुरू हुआ तो फिर नर्सरी लग गई। 1 2 3 4 5 खाट खाट जैसे मशीन लग गई। 5 बेटों की माँ हो गई, बड़े सुंदर सुंदर। महात्मा के आशीर्वाद से पैदा हुए तो सुंदर। थोड़ा उम्र में अंतर तो रहेगा ही, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं था। सब 5 एक साथ खेल रहे। कुछ दिन के बाद देवर्षि नारद उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा भाई इसके दरवाजे 5 बच्चे। नारद ने जाकर के पूछा भाई ये किसका बच्चा तुम पकड़ कर ले आई हो। अरे कहा महाराज मैंने जन्म दिया, मेरे बच्चे हैं। नारद जी ने कहा तुम्हारे 5 बच्चे कैसे हो गए, मेरी बात गलत। क्या भगवान विष्णु ने हमको धोखा दे दिया। मेरा संसार में कौन विश्वास करेगा। अब तो मैं झूठा माना जाऊंगा, नकली महात्मा माना जाऊंगा। नारद जी गुस्सा में पहुंचे भगवान विष्णु के पास। खट पहुंच गए, 1 सेकंड नहीं लगा। यहां बात हो रही तब तक विष्णुपुरी पहुंच गया। अरबों अरबों किलोमीटर। ये तारामंडल सूरज मंडल जो देख रहे, इसके परे तारामंडल जिसको गैलेक्सी आकाश गंगा कहा जाता। हमारी धरती माता देखो नेबुला गैलेक्सी, नेबुला आकाश गंगा। और सूरज सौर मंडल, सूरज हमारे इस सौर मंडल के अगुआ हैं। ऐसे करोड़ों सूरज मिलकर के एक गैलेक्सी बनाते। कितना बड़ा ब्रह्मांड है सोचो।
ये सूरज आप देख रहे हो, हमारी 13 लाख धरती माता सूरज के गोले में समा जाएंगी, और ऐसे करोड़ों सूरज मिलकर के एक गैलेक्सी बनाते हैं। ऐसी अनगिनत गैलेक्सी जिसको आकाश गंगा विज्ञान कहता। ये तारामंडल जो रात में अंधेरे में आप टिम टिम देखते हो, ये तारे कितने बड़े बड़े हैं कि करोड़ों करोड़ों धरती वहां समा जाएगी एक एक तारे में। लेकिन डिस्टेंस, दूरी इतनी ज्यादा कि छोटे नजर आते। जैसे हवाई अड्डे पर जहाज खड़ी कितनी बड़ी नजर आती, 10,000 फुट आसमान में चली गई तो एक बित्ता, 6 इंच की नजर, क्या जहाज छोटी हो गई? डिस्टेंस, ये तारे इतनी ऊंचाई पर दूर हैं कि हमको छोटे नजर आते हैं, वरना तो इसमें करोड़ों करोड़ों धरती माता हमारी समा जाएंगी। धरती कितनी बड़ी देखो, भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक धरती कितनी बड़ी। हम लोग धरती को ही बड़ा मानकर चल रहे, और ऐसी करोड़ों करोड़ों धरती एक एक स्टार्स, तारों में जाकर के समा जाएगी। ये आसमान में तारे, सब तारे मंडल, सूरज मंडल, तारा मंडल, चंद्रमा मंडल, इसको पार करने के बाद ब्रह्मांड का दूसरा खंड है जिसको अंडी लोक, लिंग लोक कहा जाता। उसी में हिंदुओं का 14 वैकुंठ, 14 भुवन, मुसलमान जिसको 14 तबक कहते हैं, हिंदुओं के 3 देवता ब्रह्मा, सावित्री, गायत्री के साथ, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ, भगवान शिव शंकर, देवी पार्वती के साथ, उनके बड़े बड़े महल, स्थान, किले। ये नहीं कि तंबू डालकर आसमान में लटक रहे डोरी पकड़कर, वहां भी धरती है, लेकिन वो धरती चमचम, हीरे पन्ने पुखराज, वहां खेती होती नहीं, इसलिए वहां धूल मिट्टी नहीं है। बसंत ऋतु, सुगंध सुगंध हवाएं, ठंडी ठंडी शीतल हवाएं, ना अति शीत नहीं अति घामा, वहां टेम्परेचर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। यहाँ तो टेम्परेचर देखो, गर्मी आ रही, आफत है, पंखा लगाओ। अभी जाड़े में आपको ठंड हीटर लगा रहे थे, तब तक पानी बरसने लगेगा और आफत हो जाएगी, समुद्र में तूफान उठेगा, भागो 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 भागो, गांव खाली करो। लेकिन अंडी लोक में ये समस्या नहीं, स्वर्ग वैकुंठ में ये समस्या नहीं, इसलिए इसको मृत्यु लोक से अच्छा माना जाता। इसलिए जब आपके गांव घर में कोई मरता है तो आप उसके लिए स्वर्ग की ही कामना करते हो। इतने तो जानते हैं हिंदू लोग। मान लो हिंदुओं के घर में कोई मर गया, रोओगे गाओगे, 10 दिन में 10वां मनाओगे, जब 13 दिन हो गया तो ब्रह्म होते रही, दादा का भंडारा मनाओगे, और कागज के टुकड़े पर एक नोटिस सूचना लिख करके आप जारी कर दोगे रिश्तेदारों को, सबको, कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया। इसके माने स्वर्ग अच्छा होगा। तब तो लाखों रुपया खर्च करके लड्डू पूड़ी खिला करके आप दादा को कहाँ भेज रहे हो। और दादी मर गई तो क्या हो गया, माताजी मर गए क्या हो गया, पिताजी मर गए क्या हो गया, पूरे अलंग का क्या हो गया, पूरे भावनगर का क्या हो गया, पूरे गुजरात का क्या हो गया, पूरे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत का क्या हो गया। तब तो नरक खाली पड़ा होगा। सब स्वर्ग चले गए, दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तिरही में चिट्ठी जारी कर दिया, उनका भी क्या हो गया। दादा सारी जिंदगी शराब पी पी कर मर गए, उनकी भी तिरही में चिट्ठी जारी कर दिया, उनका भी क्या हो गया। तो जब सब स्वर्ग चले गए तो भगवान नरक बना करके तो परेशान होंगे, भाई कोई जा ही नहीं रहा। क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो, टिकट बांट रहे हो बैठ करके यहाँ कि दादा पासपोर्ट वीजा है, स्वर्ग चले जाओ, स्वर्ग चले जाओ। ना 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 ना, स्वर्ग अच्छी जगह है, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन वहां पहुंचना बहुत कठिन है। हमारे आपकी चिट्ठी लिख देने से कोई नहीं जा सकता। इसी स्वर्ग वैकुंठ को पाने के लिए ऋषि मुनियों ने हड्डी गला डाला। इसी स्वर्ग वैकुंठ में जाने के लिए बड़े बड़े राजाओं ने राजपाट छोड़ दिया, जंगलों में जाकर फकीर बन गए, तब भी स्वर्ग वैकुंठ नहीं मिला। धोखा खा गए, जन्म मरण में फंस गए।
और आप 1 लाख 2 लाख खर्चा करके तेरे ही मना के स्वर्ग का पट्टा कर देते हो। दादा चले जाओ, टिकट है, सीधे स्वर्ग चले जाओ। ऐसा नहीं होता। यही आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास आज हमको धर्म के नाम पर धोखे में डाल रहा। हम लोग धर्म से कितना च्युत हो गए, धर्म में कितनी विकृति आ गई। धर्म की मूल थ्योरी सिद्धांत है सत्य हिंसा परमो धर्म। धर्म में देखो हिंसा हत्या का कोई स्थान नहीं है, लेकिन आज धर्म के नाम पर हिंसा ही। हिंसा का भी कई रूप है। आप जंगल में जा रहे हो, आपको शेर दौड़ा रहा है, मालूम पड़ता कि बाप के बच्चे को शेर मार डालेगा। आपके हाथ में बंदूक, आपने शेर को गोली मार दिया, शेर मर गया, बच्चे की जान बच गई, कई लोगों की जान बच गई। ये हिंसा अलग है। आपके खेत में कीड़े लग गए, सब्जी नहीं होगी, अलंग के लोग सब्जी कहाँ पाएंगे? सब्जी नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो सब लोग मर जाएंगे, आदमी मर जाएंगे। आपने कीटनाशक छिड़क दिया, शाम तक लाखों कीड़े खेत में मर गए। वो हिंसा अलग है। लेकिन आपने बकरी मुर्गी काट कर पेट भर लिया। इसी हिंसा को भगवान ने मना किया है। परमात्मा ने क्या कहा? और सबसे पहले वेदों में कहा। और वेदों में किसके द्वारा कहा? भगवान ब्रह्मा। वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। संसार की, पूरे विश्व की सबसे पहले ज्ञान की किताब वेद ही बताया गया है। इसी वेदों में ईश्वर ने, भगवान ने, ब्रह्म निरंजन पुरुष ने इस संसार को बनाने के बाद, मनुष्यों को पैदा करने के बाद सब रीति नीति नियम हमारे आप के लिए उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, भारत पाकिस्तान कुछ नहीं बना था। शुरू में भारत पाकिस्तान था। शुरू में न कोई खेती कर रहा, न कोई दुकान, न डलिया, न दफ्तर, न ऑफिस, कुछ नहीं। अभी तो मनुष्य धरती पर जन्म ले रहा है। परमात्मा ने ही भगवान ब्रह्मा से कहा भाई इनको सिखाओ, पढ़ाओ, और उन्होंने ज्ञान की किताब दिया जिसको वेद कहा जाता। वेदों में 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, सब सिलसिलेवार। कर्म कांड का मतलब आप फैमिली सिस्टम। अभी तो मानव ने जन्म लिया, उसको क्या पता, बच्चा बच्ची पैदा करके माता पिता ये सब सिखाना पड़ेगा ना। ओरिजिन ऑफ, यानी संसार पर लाइफ, प्राणियों की उत्पत्ति, सबसे पहले मानव पैदा हो रहा। और मानव को अब सिस्टम से रहना है, घर बनाना है, गांव बनाना है, समाज बनाना है, नेशंस और राष्ट्र बनाना है। ये सब देखो वेदों में लिखा है। क्योंकि वेद हमसे आपसे बहुत दूर हो गए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री के युग में अब वेदों की तो शिक्षा ले रहे हो रहे लोग, कहते वेद सब खत्म करो। तमाम लोग अपने हिंदू समाज में ही कहते वेद सब। लोग कहते ब्राह्मणों की बनाई चीजें, ब्राह्मण गड़बड़ सड़बड़ कर दी, हटाओ, ब्राह्मणों से घृणा हो गई। ब्राह्मणों ने वेद नहीं बनाया है। अभी ब्राह्मण कहाँ थे? धरती जब बनी तो ब्राह्मण क्षत्रिय कोई था? परमात्मा ने केवल 2 जाति बनाई। कै जाति बनाई? जोर से बोलो। ओरिजिन ऑफ लाइफ। जब धरती पर मानव को पैदा किया तो भगवान ने कै जाति बनाई? एक औरत और एक औरत बनाया, एक। और ये डिवीजन, ये बंटवारा आज तक चल रहा है, कोई मिटा सकता? मान लो कपड़ा इनको इनका पहना दो, इनका कपड़ा इनको पहना दो, इनको नकली दाढ़ी मोछ लगा दो, इनकी दाढ़ी मोछ छिलवा दो, तब भी नहीं बदल पाओगे आप। क्योंकि कुछ काम दुनिया में ऐसा जिसको औरतें कर देंगी, पुरुष नहीं कर पाएगा। और कुछ काम संसार में ऐसा है जिसको पुरुष कर देंगे, औरतें नहीं कर पाएगी। क्योंकि ये नेचुरली डिवीजन है, ये ईश्वरी बंटवारा बना हुआ, विधान बना हुआ है। आप लाख कोशिश करके औरत मर्द को एक नहीं, बाकी तो सब आपने डिवीजन बनाया।
दो जाति भगवान ने बना करके इन्हीं को ज्ञान देने के लिए, भाई देखो आपको ऐसे ऐसे राष्ट्र बनाओ, कैसे खेती करोगे, खेती का भी लिखा है वेदों में, कैसे आप खेती करोगे, कैसे दफ्तर करोगे, कैसे दुकान करोगे। भगवान ब्रह्मा ने फिर स्कूल बनाया, पढ़ाना भी तो पड़ेगा, यानी इनको सामाजिक विज्ञान सोसाइटी बनानी। सबसे बड़े पहले समाज शास्त्री कौन है? भगवान ब्रह्मा। इसलिए भगवान ब्रह्मा को संसार का सबसे फर्स्ट मास्टर, सबसे पहला स्कूल धरती पर किसने खोला? किसने खोला? और उसके मास्टर कौन बने? भगवान। कहाँ खोला वो स्कूल? इसी भारत की धरती पर। लंदन अमेरिका भी नहीं। देखो समाधि आबादी बहुत कम है, इसको उस समय जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, सिंघल द्वीप, यहीं से ज्ञान की उत्पत्ति हो रही, इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया।